भैया बस जरूरी थी थोड़ी। छुट्टी जरूरी थी? हाँ भैया, मतलब कुछ फैमिली में ऐसा फंक्शन हो गया था, उसकी वजह से मारनी अच्छा पड़ी। अच्छा, गांव में चले गए थे? हाँ जी भैया। चलो कोई बात नहीं। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बार शुरू से लेके अंत तक विद मिसलेनियस अभी कंप्लीट करेंगे, और फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। और भाई 1 अप्रैल को, यानी कल क्या डेट होगी? 30 है ना आज, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आपका ये फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, पूरा पेपर होगा उसी तरीके से। 2.5 घंटे का मिनिमम टाइम लो, मैक्सिमम टाइम 3 घंटे का। आराम से उस पेपर को उसी तरीके से करो जैसे कुछ बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने दिया था ये पहले वाला टेस्ट। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत ज्यादा। अगर आप अब स्किप करोगे तो आपके पास छोड़ने की कोई वजह नहीं। आपको एग्जाम नहीं देने, एग्जाम तो सभी को देने हैं। फिर ये एग्जाम का जो डेमो हो रहा है उसे क्यों छोड़ रहे हो? जहां आपको इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं वहां इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, ठीक है। और इतने मार्क्स मार्कशीट में ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, जो कोई सोच भी ना सके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भर दो अपनी मार्कशीट को मार्क्स से। इतना टाइम, सदी में आप पहली जनरेशन हो जिन्हें इतना टाइम मिला है बोर्ड में, नहीं तो कभी किसी को इतना टाइम नहीं मिला, ठीक है भाई। इसकी जो, और 5th चैप्टर को हम कंप्लीट करा रहे हैं फिलहाल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थीम क्या है? यहाँ पे सीक्वेंस वाइज हम चीजों को पढ़ते हैं कि ये 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया। तो यहाँ पे सब में कॉमन चीज क्या है कि 2-2 का गैप है, यानी कि डिफरेंस अगर सेम होगा शुरू से अंत तक तो वो होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स में बहुत सारा यूज है इसका, जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ पे ही काम आता है, ठीक है। मान लो आपने एक कंपनी में जॉब स्टार्ट करी, आपका इंक्रीमेंट उन्होंने कहा कि 1500 रुपये हम हर साल बढ़ाएंगे। तो आप देखना चाह रहे हो कि 60 साल में जब आप बुढ़े हो जाओगे तब आपको कितना अमाउंट देंगे। तो वो सारी चीजें आप ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे आप इंक्रीमेंट को काउंट कर सकते हो, टोटल देख सकते हो हर एक चीज को। अब आपको ये पता करना है, मान लो कि आपका 48 जब साल होगा उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यानी कि एपी इस सीरीज की, ये जो सीरीज है मान लो A1, A2, A3 अप टू AN, इस सीरीज की एन टर्म क्या होगी? कोई भी टर्म आपसे पूछ ले तो एन टर्म का फॉर्मूला होगा A+N-1 इंटू डी। ये है एन टर्म का फॉर्मूला। फिर अगर ये पूछा जाए कि आपकी टोटल सैलरी बताओ, 60 साल में आपने कितना धन कमाया इस पर्टिकुलर कंपनी से, तो SN क्या हो जाएगा? N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये SN का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। 2 फॉर्मूले और हैं इसमें ही। अगर इस A को स्प्लिट कर लो आप, A+A+ N-1 इंटू डी कर लो, तो ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ाई है AN। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है A+AN, ठीक है। कई क्वेश्चन में इस चीज का यूज भी होगा। और AN को ही लास्ट टर्म भी लिखते हैं, तो N/2 A+L। तो ये तो हो गए इसके, जो इसका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। अब इसके क्वेश्चन देखो। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में तो बस आपको चेक करके बताना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो बस आपको देख के बताना है कि कौन सी कंडीशन। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये बताओ मुझे आप, इस ये एपी में होगा या नहीं ये सिस्टम? ईशान, क्या ये एपी में होगा फर्स्ट का सेकंड पार्ट? नो सर। ये एपी में नहीं होगा। देखो, ये एक बार एक डाउट पूछा था किसी बच्चे ने मेरे से, आप ही के बैच में। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप मान लो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। मान लो जो उसके अंदर अमाउंट है वो 400 का है,
ठीक है, 1/4 हमने निकाल दिया, तो साइड में रफ में काम कर लो। 400 का 1/4 यानी कि 100 निकाल दिया, तो कितना बच जाएगा? अब 300 बच जाएगा अमाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद इसका भी 1/4 करना है। इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 ये 7 और 75 आ जाएगा, यानी कि 225। तो ये जो तीन टर्म है इनमें ध्यान से देखो, कहीं आपको एपी जैसा कुछ लग रहा है इसमें? पहले में तो 100 का गैप है और दूसरे में वो भी वेरी कर रहा है, 75 है, तो ये एपी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एलिश? एलिश मलिक, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? खुशी आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आप 10th क्लास के बच्चे हो और ये 7th में सिखाया जाता है सिंपल इंटरेस्ट। पूरे बैच में किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट? भैया P/R/T/100। बिल्कुल, ये गांव में छुट्टी मना के आया तब भी फॉर्मूला बता दिया इसने। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है? तीन फॉर्मूले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, और ये इसलिए बताए क्योंकि इसका क्वेश्चन आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर n। ये 8th क्लास में है। अगर टाइम एनुअली हो यानी कि 1 साल वाला हो, और अगर हाफ ईयरली हो यानी n/2 हो, तो क्या हो जाएगा? P 1 + R/200 की पावर 2n। अगर क्वार्टरली हो तो क्या होगा? P 1 + R/400 की पावर n/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4th वाला कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, ये 8th वाला बताओ, ये एपी में होगा या नहीं? आंसर क्विक दो, थोड़ा सा जल्दी करके देखो, इसमें आपको मुश्किल से 15 सेकंड लगनी चाहिए। सर होगा। एपी में होगा, देखो, √3, √6, √9 और √12। दिक्कत वाली बात उन बच्चों के साथ में एग्जाम में आएगी, लिख के ले लो मेरे से 100%। जो जिनको सामने जो चीज चल रही है, जो आ भी नहीं है, वो पूछ भी नहीं रहे, वो जो डाउट्स भी नहीं पूछ पा रहे अपने, उनके सामने बहुत दिक्कत आएगी। √3, √6 को तो चेंज नहीं करा जा सकता, √9 को जरूर कर सकते हैं हम। ठीक है, और √12 को तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू, अगर आप 6 को फैक्टराइज करो तो 2 × 3 आएगा। ठीक है, और √9 का अगर करो तो क्या आएगा? 3। √12 को करें तो क्या आएगा? 2√3। और ये √6, तो क्या ये एपी लग रही है आपको? बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत, क्या इसमें एपी जैसा कुछ है? यस और नो? जी, अब नहीं आपको भैया। 12th करना है सेम ऐसे ही। भाई लेट वालों, क्लास अपने टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो।
√8 को लिख सकते हैं हम 2√2, 2√2। √18 को लिख सकते हैं 3√2 और √32 को लिख सकते हैं 4√2। तो ये तो पूरा एपी में ही है, क्योंकि √2 का मतलब 1√2, फिर 2√2 आया, फिर 3√2, 4√2, यानी कि ये एक सीक्वेंस है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 6 करना है फिलहाल। ये देखो कि क्या इस लिस्ट में, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्या इस लिस्ट में 301 हो सकता है? तो इस हो सकता है को an मान लेंगे कि an कितना है 301, और बाकी सारी चीजें रखो और बताओ मुझे आपका क्या आंसर है। जो भैया नहीं हो बच्चे शुरू नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? n की वैल्यू क्या है इसमें? भैया 302/6, और वो 6 से पूरा कट नहीं रहा है, तो डेसिमल करेक्ट, में आएगा। बहुत बढ़िया। n हमेशा क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है? वो फ्रैक्शन या नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब एपी को पलट दो, इस एपी को पलट दो, यानी 10, 7, 4 -62, ये एपी है। इन्होंने कहा कि लास्ट से काउंट करके बताओ 11। अब तक हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे थे, अब लास्ट से काउंट होगा। यानी जब आप इस एंड से देखोगे तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर मिलेगा? -62, और ये हो जाएगी ए की वैल्यू। अब चैलेंज ये है डी क्या होगा? तो डी क्या होगा? आप एक काम कर लो, शुरुआत से जब आप ये देखो, अगर फर्स्ट एंड से काउंट करते तो डी क्या आता? -3 आता, और एंड से उसका साइन चेंज कर दो, यानी कि 3 आ जाएगा। या आप मैन्युअली करके देख लो कि 7 - 4 3। अगर कंफ्यूजन हो तो एंड से लो और साइन को चेंज कर दो। तो इन्होंने कहा 11th टर्म हमें बताओ, तो n की वैल्यू क्या लेनी है? 11। तो बताओ फटाफट करके। सर -32। भैया -32। -32, दो वैल्यू नहीं आई इसकी? क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव, तो इसमें क्या कहा था हमें? 11th टर्म -32, वो भी -32 वाला आंसर भी हो सकता है, लेकिन इसमें दो तरीके से दे रखा है, देखो करके चेक कर लेते हैं एक बार। n कितना है? 11, तो हमें A11 फाइंड करना है, तो ये होगा -62 + 10, ये 10 हो जाएगा, n-1 करेंगे तो इंटू डी, तो -32। अब और देखो इसमें क्या कहानी दे रखी है। टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। ये फिर से PRT/100 जो मैंने अभी आपको रिपीट कराया, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, बहुत आसान है। एक एक साल का आप इंटरेस्ट निकालोगे, एपी में सेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20। एनसीईआरटी के एग्जाम को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, उनको ऐसे ही करना जैसे आप कोई दूसरी साइड बुक खरीद के लाए हो बहुत महंगी सी, ठीक है? In a floor bed there are 23 rows plants in first row। पहले वाली रो में कितने हैं? 23। सेकंड वाली रो में 21, और फिर ऐसे 19, so on। There are 5 rows plants in last row। लास्ट वाली में 5 है। तो देखो आपके दिमाग में एकदम से सीरीज बननी स्टार्ट हो जानी चाहिए कि ये हमारी एपी रही होगी, और इस तरीके से 21 रहा होगा, और फिर लास्ट में 5 रहा होगा।
तो इसमें बताना है कि कितनी रो है। तो कैसे करोगे, ए की वैल्यू 23 दे रखी है, आपको लास्ट टर्म भी पता है, आपको डिफरेंस भी पता है, इसमें -2, तो सब कुछ निकल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलो अब थर्ड का एक पार्ट करके मुझे बताओ, थर्ड का पार्ट नंबर 2। सर स्टार्टिंग में 18 आएगा, फिर बाद में 8। जी भाई, किसी बच्चे को पूछना है थर्ड का सेकंड? सर मुझे देवी अलिश को पूछना है। चलो आज एक्सप्लेन करो फटाफट, कैसे करा आपने? सर ये जो 13 है ये सेकंड टर्म है, तो बिल्कुल। a प्लस 13 होगा, और जो 3 है वो फोर्थ टर्म है, तो a प्लस सी डी इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके d की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जी सर तो फिर ये दोनों तो आ जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इसमें कहा इन एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म आप देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 4। ठीक है, और लास्ट टर्म इसकी दे रखी है आपको 3। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में आप करोगे, फिर उसके बाद सेकंड, ठीक ऐसे ही होता जाएगा। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी इज 78, हो जाएगा ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 को करके सबसे पहले बताओ जिसका हो जाए 50 टर्म ऑफ, एक एपी में टोटल 50 टर्म है, थर्ड टर्म 12 एंड लास्ट टर्म उसकी एल की वैल्यू 106 दे रखी है, तो फाइंड द 29 टर्म। इन टाइप के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना। भैया 64। 64। देखो 50 टर्म, टोटल 50 टर्म है, उसमें एन की वैल्यू में पता है 50 है। इन्होंने कहा थर्ड टर्म, यानी कि A3 इक्वल्स टू 12। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी an का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो a प्लस एन की वैल्यू, ये छोटा सा 3 जो लिखा हुआ है एन की वैल्यू है, तो 3 - 1 इंटू डी, यानी डायरेक्टली आपके दिमाग में आना चाहिए a प्लस 2d की वैल्यू आपको 12 दे रखी है। फिर कहा थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म, उसकी अंतिम टर्म, लास्ट टर्म को ही ए एन कहा जाता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, ए एन 50 है।
29th टर्म बतानी है क्या होगी इसकी 29th टर्म क्या होगी, यानी कि आपको A29 की वैल्यू पूछी है। सर 64। 64 आंसर आया। विनय को तुम्हारा क्या आंसर था? भैया 64 ही था। 64, ठीक है, बढ़ो आगे। एक इसका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। दो एपी है अलग अलग। मान लो पहली वाली एपी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ए से, तो A1 A2 A3 अप टू AN। फिर दूसरे वाली है B1 B2 B3 अप टू BN। इनके 100 टर्म, यानी कि A100 माइनस B100, इनका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब ट्राई करने का काम आपका है। सर 100 ही होगा। 100 ही होगा, बिल्कुल ठीक आंसर है। किसी बच्चे को पूछना है? हाँ जी भैया एक बार बता दो। देखो A100 का मतलब क्या है, जब आप इसको एपी में सेट करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस ट्रिपल नाइन डी। ठीक है, जब A प्लस AN-1 का फॉर्मूला लगाओगे, और ये हो जाएगा B प्लस ट्रिपल नाइन डी। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा ये A प्लस ट्रिपल नाइन डी। ठीक है भाई, माइनस B माइनस ट्रिपल नाइन डी। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा A माइनस बी। अब ऊपर देखो, ऊपर वाली इक्वेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं A प्लस डबल नाइन डी, ये भी ऐसे हो जाएगा B माइनस डबल नाइन डी इक्वल्स टू 100। तो ये इससे कैंसिल, तो ऊपर से हमें A माइनस बी की वैल्यू कितनी मिली विनय? हाँ जी भैया 100। तो बस इसका आंसर 100 है। हाँ अब जी। एक क्वेश्चन 15 करो। ईशांत आंसर नहीं बताया अब तक एक भी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्वेश्चन हो नहीं रहे। दो एपी आपको दे रखी है, उनकी जो nth टर्म है, nth टर्म इक्वल है। तो n की वैल्यू क्या होगी ये पूछा। इसके बाद स्कूल कितने बच्चों का है? अभी क्लास के जस्ट बाद जो रेडी होंगे बिल्कुल स्कूल जाएंगे। सर मेरा खुशी का, ठीक है। देखो nth टर्म उसमें कहा कि nth टर्म फाइंड करो, सर जबकि 13 आ गया। 13 आ गया। n की वैल्यू कितनी आई? 13। सबका ये सर आंसर है या 13। कुछ अलग है? सर 13 ही है। बहुत बढ़िया। इसमें किसी किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है। 18, 19, 20 क्वेश्चन तो है बहुत ज्यादा आसान। तो अब 17 क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं मैं कि उसमें आपको A20 फाइंड करनी है, जबकि फ्रॉम द लास्ट। अभी मैंने एग्जांपल इसलिए बताया था ताकि ये आपको ना समझाना पड़े। ठीक है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आखिरी लास्ट से आप देखोगे 253, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। सम वाली एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हमने इनका सम शुरू कर दिया करना। एग्जाम्पल नंबर 13 को बताओ मुझे। इसमें दिया हुआ है कि एक एपी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो कितनी टर्म होंगी इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए।
भाई ए की वैल्यू तो देखते ही पता लग जाएगी 24, डी की वैल्यू -3 हो रही है और एस एन की वैल्यू 70। एन आपको बताएगा कि यहाँ फॉर्मूला लगना है n/2 2a + n-1 × d का। So 4 और 3 13 सॉरी। सबका ये आंसर है भैया, कुछ अलग है? यही है। तो यही है। फोर और 13 होगा देवी, 4 और 13 है इसका। यस सर, मैंने 13 बोला ठीक है था ना? बाद में। आगे बढ़ो। इसके बाद ये शुरू होते हैं यहाँ से एक्सरसाइज, और इसके थर्ड के अगर आपने 10 के 10 पार्ट करके देख लिए ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में कितनी भयंकर क्वेश्चन सिचुएशन आ जाए तो उससे आप निकल जाओगे, अगर ये 10 में आपने महारत हासिल कर ली। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें तो कुछ है नहीं, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म पता है, तो पहले पता कर लो कि इसमें कितनी टर्म है, डी भी पता है, नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएंगी तो आप एसएन निकाल दोगे। करके देखना, कोई दिक्कत होगी तो अब भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ये सोचो कि लास्ट टाइम चल रहा है, हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे क्या? ठीक है, चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन करा लेता हूं। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th करके मुझे बताओ, फाइंड द सम, और इसमें लगभग 30 सेकंड ही लगने चाहिए बस। सर 33/20। ये हुआ नहीं भाई, सम निकालना था इसमें। ए की वैल्यू 1/15 है, एग्जाम में गलत ना कर दियो कभी आप, सारा कुछ पढ़ पढ़ा के भी आपसे बेसिक क्वेश्चन ना हो। डिफरेंस कितना है, 1/12 माइनस 1/15। तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, या इस तरीके से कर लो, 15 माइनस 12 ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा ये, तो 3/12 इंटू 15, 3 4 जा 12, यानी कि 1/60 है इसका डिफरेंस, 1/60। और 2 11 टर्म, n की वैल्यू कितनी है 11, तो एस एन आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1, यानी कि 10 इंटू डी की वैल्यू 1/60।
तो ये हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6 11/2 ये कैलकुलेशन है छोटी सी 15 और 6 इसका एलसीएम कितना आया देखो जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है यहाँ देखो 30 आ जाएगा ना ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 5 तो 11/2 इंटू 9/30 तो जब इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3/10 और कुछ इसमें से कहीं कैंसिल नहीं हो रहा तो 33/20 आंसर किसी को कोई डाउट है तो पूछो नो सर। हेलो भाई ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही कि सबको शांत मन से गहरा बिल्कुल ध्यान करके सुनना ये डिस्कस करके जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ आएगा हेलो यस सर। भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो यस सर। यस सर। भाई इसके बाद आप नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 करना है। हेलो यस सर। ठीक है करो एक थोड़ा। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म यानी कि आपको S51 फाइंड करना जबकि सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर देखो ए जब सेकंड टर्म कहेगा तो आप A2 लोगे 14 जब इसमें कहा जाएगा थर्ड टर्म तो आप लोगे A18 तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी A2 आपको क्या देगा A प्लस डी इक्वल्स टू 14 और A3 क्या देगा आपको A प्लस 2D इक्वल्स टू 18 यहां से सोल्व करके आप D की वैल्यू निकालोगे पहले फिर इसी की हेल्प से आप A की वैल्यू निकाल दोगे और फिर उसके बाद आपको S51 निकालने के लिए N तो ऑलरेडी गिवन है A और D की तो नीड थी बस ये पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 13 14 बहुत ज्यादा आसान है और एक काम करना इसकी वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ना मत सारी वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करना कभी माइंड में ये रहे कि सिलेबस में दिया हुआ है ये केस स्टडी बन के आपके सामने आ जाएंगी। और ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको बतानी है इसकी ठीक है नेगेटिव का क्या मतलब हुआ आप एन का फॉर्मूला लगाओगे एन की वैल्यू आएगी आप ऐसे लेके चलोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म ठीक है
करके देखना सारे क्वेश्चन। और इसका मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो थर्ड वाला क्वेश्चन है और एक फिफ्थ, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को आप करके ग्रुप में अभी सेंड करोगे, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ में देखूंगा क्या किस तरीके से आप स्टेप्स लिखते हो, जहां गलती होगी मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। बस आज से ज्यादा मत चलने दे इसको, तो आप देखना कि एक दिन में आप चैप्टर भी ना अगर एक पूरा रिपीट कर पाओ तो फिर कोई फायदा नहीं है इस 8-10 महीने की पढ़ाई का, ठीक है। और जिसका हो जाए वो ग्रुप में सूचित करे एक बार कि सर मेरा ये टास्क पूरा हो गया, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा और आप टेस्ट के लिए रेडी होंगे। किसी को कोई पर्सनली डाउट पूछना हो तो बस एक बार मुझे मैसेज कर दे। अगर आपको पूरी बुक में से किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज करें कि सर हमें ये चीजें दोबारा समझनी है, आपको मौका दिया जाएगा, पूरा आपकी क्लास ली जाएगी अलग से, ठीक है। जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं करूंगा आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ओवरऑल कुछ आप ही के हाथ में, इच्छा शक्ति, विल पावर आप ही के हाथ में। आप कितना पंक्चुअल हो, कितना टाइम पे उठते हो, कितना टाइम पे सोते हो, क्या क्या दिन भर में करते हो, वो सब आपके रिजल्ट में दिख जाएगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसमें सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, आपका पूरे साल का डिसिप्लिन, पूरे साल के एक्सक्यूज, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं तक।